Yo guys, what's up? Welcome back to yet another video. आज का वीडियो हल्का सा डिफरेंट फॉर्मेट में है बट लेट्स सी आई होप यू गाइस लाइक इट एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ इंडियन हाउस जिसका नाम है अलसीफ परफ्यूम्स एंड the owner was kind enough to send me a bottle for review purpose. So yes, here it is, and he has sent me, but by no means I'm restricted to by or bound by any sort of थिंग कि मेरे को इस परफ्यूम के बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही बोलनी है. Obviously the perfume is quite good. I will come to the point. Yeah, so let's talk about the bottle itself first. The bottle is actually really cute. If you're able to see this is a really good sticker. यहाँ पे ये जो भी लिखा हुआ है ये एक 3D प्रिंटेड है एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रिंट इज़ रियली गुड. ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ समय से है, मे बी मोर देन अ मंथ आई गेस. क्योंकि मर्च के मैंने एक और हाउस का भी ट्राई किया था, दैट वाज फ्यूजन बाय रिजवान. उसके परफ्यूम भी एंड इसको भी मैसरेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगा. जैसे ही मेरे पास आया, इफ़ यू अंडरस्टैंड कि ट्रैवलिंग एंड ऑल में फॉर्मुलेशन थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, तो उसको तुम्हें कुछ दिन रख देना होता है परफ्यूम्स को. सिर्फ ऐसे ही नहीं, तुम इसे ओपन करो, कुछ प्रेस करो, देन इसे किसी एक कबर्ड में कहीं तो रख दो फॉर फ्यू डेज एंड मे बी एवरी 2 days just spray it around to test कि कैसा बना हुआ है ये. So yeah, that's how you can test the perfume. But then again, the perfume itself is really good. Let's have a atomizer check. I'm not sure if you're able to. It's good. Atomizer pressurized है, इसमें शायद वीडियो में प्रॉपरली मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया, बट द atomizer is really good. Now talking about the chin profile. मर्च का ये बहुत ही क्लोज आता है मर्च के, ओरिजिनल मर्च के. इसके टॉप नोट्स में है अपना पिंक पेपर, टैंजरीन, नटमैग एंड ऑल. फिर बेस में जाते जाते ये इसमें एम्बर क्रीज का भी नोट है, इसमें रास्पबेरी का नोट है, देन इसमें ओक मॉस का भी नोट है, हल्का सा लेदरी फील होता है. एंड या ये हल्का सा थोड़ा बहुत मे बी पोलराइजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मर्ज इज सॉर्ट ऑफ अ परफ्यूम जिसको तुम्हारी नोज़ को यूज़ टू होने को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इट इज़ नॉट अ बिग डील. ठीक है, तुम अगर इसे थोड़े कुछ वेयरिंग्स 2-3 महीने अपने साथ रखो एंड तब अगर तुम इसे स्प्रे करके सूंघते रहो, योर नोज विल ईजिली गेट मेच्योर्ड फॉर दिस परफ्यूम एज वेल. इसका हल्का सा पोलराइजिंग है, इट इज़ नॉट वेरी मच. मेरे को भी 2-3 महीने लगे, but it was really good. ठीक है, बाद में when I was used to this perfume, this sort of DNA, I was really liking this. So ये तुम अपने ट्रेडिशनल वेयर्स के साथ पहन सकते हो, कहीं कुछ ट्रेडिशनल इवेंट है तुम वहाँ पे पहन सकते हो एंड यू विल रॉक इट मैन. Now talking about the longevity of this perfume, ये भी मैंने टेस्ट किया था. अपने रूम में कपड़ा था, उसके ऊपर स्प्रे करके एंड इट लास्टेड फॉर अ डे और सो. नेक्स्ट डे भी मेरे को फील हुआ, बट वो जो टेस्ट है ना बहुत ही सब्जेक्टिव है भाई. वो बस एक कपड़ा रूम में होता है एंड उस पर अगर हम स्प्रे करके हम चेक कर रहे हैं, तो इट इज़ वहाँ पे उसका कुछ भी कंडीशंस नहीं है उस कपड़े पे कि ना तेज़ हवा चल रही ना उसे धूप लग रही. सो वो एक बेंचमार्क हो सकता है वो टेस्ट, कि कंपेरेटिवली एक सेम बेंचमार्क पे कौन सा परफ्यूम कितना परफॉर्म कर रहे हैं. वन इज़ दैट, बट प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. तुम वेदर से लड़ते हो, तुम्हारा परफ्यूम वेदर से उसको गो थ्रू करना पड़ता है, तुम्हारा ट्रैवलिंग गो थ्रू करना पड़ता है, तुम्हारा बॉडी हीट, तुम्हारा पसीना, स्वेटिंग अगर तुम कर रहे हो उसको उसके थ्रू भी गो थ्रू करना पड़ता है. सो एवरीथिंग मैटर्स देयर. बट दिस परफ्यूम पर्टिकुलरली ये मेरे को डिसेंट परफॉर्म किया. ये इसका प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट 1.5 hour तक था, विच वॉज रियली गुड. 1 hour तक, आई गेस 45 मिनट्स तक ये बहुत मैक्स प्रोजेक्ट करता है. देन इससे मेरे को एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे इस परफ्यूम से, मर्ज वाले DNA से. एक फ्यूजन से भी मिला था मेरे को जब वो लगाया था, एंड इसको भी लगाने से भी मेरे को मिला था. इसको मैं लेयर किया था, बट इनिशियल 45 मिनट्स तक ये बहुत ही बीस्ट मोड प्रोजेक्ट करता है. ऑलमोस्ट 2-3 फीट्स तक ये आराम से प्रोजेक्ट करता है. देन तो सियाज तो बहुत ही दूर तक चला जाता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. देन अगेन इसका प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट 1.5 hour तक रहता है.
देन ये तुम्हारे बॉडी के अराउंड एक बबल टाइप बना देता है. डोंट बी कन्फ्यूज्ड. 45 मिनट्स तक मैक्स प्रोजेक्शन, देन 1.5 आवर तक ये खींच लेता है. तभी वो तुम्हारा एक डिसेंट 2 फीट का एक जो प्रोजेक्शन रेंज है वो मेंटेन करता है. देन वो तुम्हारे बॉडी के क्लोज आता है. फिर इट स्टेज फॉर अराउंड 7 आवर्स मे बी, उससे ज़्यादा नहीं होगा. 6 आवर्स टू 7 आवर्स मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं है. बट अगर तुम ऐसे टेस्ट करना चाहते हो कि रूम पे कहीं कपड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये कपड़ा है, इस पर अगर मैं स्प्रे करूँ और इसे रख दूँ तो ये आराम से टिकेगा, डिसेंट टिकेगा, कल तक भी टिकेगा, हो सकता है कल आफ्टरनून तक भी टिके. तो 24 आवर्स तो आराम से टिकता है विदाउट एनी कंडीशंस जिसे मैंने डिस्क्राइब किया है. सो येस, अकॉर्डिंग टू दैट दिस परफ्यूम इज़ रियली गुड. एंड इवन प्रैक्टिकली भी ये परफ्यूम तुम्हें आराम से 5 घंटे एंड खींचते खींचते 7 घंटे तक तुम्हें ये परफ्यूम निकाल सकता है. एंड यस, दिस इज़ रियली अ गुड बाय. दो इसमें इनिशियल अल्कोहल ब्लास्ट है थोड़ा सा अभी भी, क्योंकि मे बी अभी भी ये प्रॉपरली मैसरेट नहीं हुआ है. ठीक है. और एक चीज़, एज अ कस्टमर यू शुड नॉट गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ, तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि भाई तुम कुछ खरीदे हो, तुम लोगे एंड यूज़ करोगे. मैसरेशन प्रोसेस एंड ऑल, अब वो तो चलो जो समझता है समझता है. बट एज अ कस्टमर आई डोंट थिंक तुम्हें वो चीज़ फेस करने की ज़रूरत है. बट आई थिंक देर इज़ अ डिफरेंस कि बड़े कंपनीज जो यूएई बेस्ड है, मिडल ईस्टर्न बेस्ड है, एंड बहुत सारे नीश परफ्यूम्स, नीश ब्रांड्स हैं, उनके पास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनसे उनका मास्टरेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है. बट कंपेयर टू इंडियन हाउसेस थोड़ा सा आई थिंक गिव देम अ चांस. ठीक है. एक मैसरेशन, एक प्रोसेस का तुम्हें गो थ्रू करना पड़ेगा, बट दैट्स ऑल. देन फिर ये परफ्यूम बहुत अच्छे से आता है. सो मे बी यू शुड ट्राई दिस. दिस इज़ वन ऑफ माई रिकमेंडेशन फॉर जिसको भी मर्च का डीएनए पसंद है या जिसको भी ट्राई करना है मर्च का डीएनए, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस परफ्यूम एज वेल. ये आता है अल्सीफ परफ्यूम्स की तरफ से मर्च. Yep. So do follow my socials. The link will be in the descriptions and all. And yeah, I'll see you in the next one. Bye bye.